आखिर रुपए का वैल्यू लगातार कम क्यों हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित परासर। स्वागत करता हूँ अपने नए यूट्यूब वीडियो में। आज मैं बात करूंगा रुपए के बारे में। शुरुआत करते हैं आज से लगभग 500 साल पहले। शेरशाह सूरी के समय 1540 से 1545 के आसपास शेरशाह सूरी ने चांदी के जारी किए, जिनका वजन 11.34 ग्राम था। क्योंकि इसकी उत्पत्ति चांदी के सिक्के से हुई थी और चांदी के सिक्के को संस्कृत में रुपये कहा जाता है, इसलिए आगे चलकर इसे रुपया कहा जाने लगा। उसके बाद मुगलों ने भी रुपये को जारी रखा तथा उसके बाद ब्रिटिश राज जब आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1835 के आसपास कंपनी रुपया बनाया तथा 1861 में कागजी नोट जारी किया। ब्रिटिश साम्राज्य ने लगभग 1893 से 1899 के आसपास गोल्ड स्टैंडर्ड की मांग उठने लगी, तो पूरी दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही अलग अलग देशों की करेंसी की माप होने लगी। अंतर्गत भारतीय रुपया भी था। 1893 के समय में ब्रिटिश सरकार ने चांदी के सिक्के बनाने बंद कर दिए। इसके बाद 1893 में रुपए को गोल्ड स्टैंडर्ड के अंतर्गत मापा जाने लगा। सिक्के बंद करने का मुख्य कारण यह है कि 1873 के आसपास अमेरिका और यूरोप में 1873 के आसपास अमेरिका और यूरोप में भारी मात्रा में चांदी के खजाने मिलने लगे। इससे भारतीय रुपए का वैल्यू कम हो गया, जो आगे चल के लगातार धीरे धीरे कम होने लगा। फिर उस समय में सोने की तुलना में चांदी का वैल्यू कम हो गया और भारतीय रुपए का भी वैल्यू कम होने लगा। तब से लेकर 1914 तक गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में अलग अलग देशों की रुपए की माप होती थी। विश्व युद्ध के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड को समाप्त कर दिया गया तथा 1947 के देश आजाद हुआ तो भारतीय रुपए का मापन डॉलर के हिसाब से होने लगा। क्योंकि उस टाइम पे जो अमेरिका जैसे कंट्री थे वो विकास के राह तेजी से पकड़ लिए थे, इसलिए डॉलर पूरे वर्ल्ड में डॉलर का वैल्यू तेजी से बढ़ने लगा और सब देशों की करेंसी का मापन डॉलर के अकॉर्डिंग होने लगा। फिर धीरे धीरे डॉलर का वैल्यू बढ़ता गया और रुपए का वैल्यू गिरता गया और आज स्थिति ऐसी है कि आज से लगभग 10 साल पहले 70 रुपये थी, जो कि अब 90 रुपये के आसपास, 90 से 92 रुपये के आसपास में हो गई है। तो लगभग हर साल एक रुपये इंक्रीजमेंट हुआ है हमारे भारतीय रुपये। महंगाई और बढ़ती ही जा रही है और इस महंगाई के दौर में भारतीय जो बाजार है उस पर अन्य देशों का ट्रस्ट लेवल कम हो चुका है। इस वजह से रुपए की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है और डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।